नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथ फाइंडर पर। हाल ही में ये खबर सामने आई कि पाकिस्तान की जो आर्थिक स्थिति है वो काफ़ी ज़्यादा बिगड़ चुकी है, जिसके चलते पाकिस्तान जा पहुंचा है आईएमएफ के दरवाजे के ऊपर और वहां पर जाकर पाकिस्तान ने मांग करी है कि उनको $6 बिलियन का यहाँ पे लोन दिया जाए। आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपके सामने दो न्यूज़ कटिंग्स को शेयर कर रहा हूँ। कंगाल पाकिस्तान आईएमएफ के दरवाजे पर $6 अरब की मांग रहा है भीख। इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं द हिंदू की भी खबर है, पाकिस्तान सेट टू रिज्यूम टॉक्स विद आईएमएफ नेक्स्ट वीक इन ऑर्डर टू रिवाइव द $6 बिलियन लोन पैकेज। दोस्तों, आज से लगभग 2 से 2.5 साल पहले की बात है जब पाकिस्तान ने आईएमएफ के साथ एक डील साइन करी थी, जिसके चलते आईएमएफ पाकिस्तान को कुल मिला के $6 बिलियन का लोन देने वाला था। लेकिन पिछले कुछ टाइम में क्योंकि पाकिस्तान की इकोनॉमिक स्थिति बिल्कुल भी अच्छी नहीं चल रही थी, तो आईएमएफ ने यहां पर लोन को देने से इनकार कर दिया था। बात करेंगे वो डील कब हुई थी, क्यों हुई थी, ऑल्सो डिस्कस करेंगे पाकिस्तान की आज की जो इकोनॉमिक स्थिति है वो किस तरीके से चल रही है, एंड ऑल्सो डिस्कस करेंगे कि क्या वाकई में यहाँ पे आईएमएफ इस पर्टिकुलर डील को रिवाइव करने में इंटरेस्टेड है या फिर नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से। इसके अलावा मेरे व्हाट्सएप नंबर को भी आप यहाँ पे जाके उपलब्ध कर सकते हैं, जिसके माध्यम से आप मुझसे संपर्क में आ सकते हैं। इसके अलावा कहीं और मुझसे जुड़ना है तो ये मेरा हैंडल है। राइट, एज यू कैन सी ओवर हेयर, जुलाई 2019 की यानी कि आज से लगभग 2.25 साल पहले की बात है जब यह समझौता हुआ था बिटवीन पाकिस्तान एंड द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ये वाला समझौता हुआ था कुल मिला के $6 बिलियन को लेकर जुलाई 2019 में। लेकिन उसके तुरंत 6 महीने के बाद ही जनवरी 2020 की बात है, प्रोग्राम जो है वो ऑलमोस्ट अपना ऑफ ट्रैक चला गया था, यानी कि प्रोग्राम डिरेल हो चुका था और जो पैसा आईएमएफ यहां पे पाकिस्तान को दे रही थी उन्होंने आगे देना बंद कर दिया था। ऑलमोस्ट 1.25 साल तक प्रोग्राम बिल्कुल डिरेल रहा और मार्च 2021 में यानी कि इस साल में आके इसको फिर से एक बार बहाल किया गया, प्रोग्राम को फिर से रिस्टोर किया गया। लेकिन जून 2021 में प्रोग्राम फिर से एक बार ऑफ ट्रैक चला गया था। आप यहां पे देख सकते हैं, ये वाली खबर जुलाई 2019 की है। आईएमएफ अप्रूव्स $6 बिलियन लोन फॉर पाकिस्तान। लेकिन कई सारी उथल पुथल होने के बाद अब फाइनली जिस कगार पे पाकिस्तान आ पहुंचा है कि उसको यहां पे फिर से इस $6 बिलियन के लोन की आवश्यकता है। आप यहां पे देख सकते हैं, आईएमएफ के जो प्रवक्ता हैं उस टाइम पे गैरी राइस ने यह भी कहा था, आईएमएफ बोर्ड अप्रूव्ड टुडे अ 3-year $6 बिलियन लोन टू सपोर्ट पाकिस्तान इकोनॉमिक प्लान विच एम्स टू रिटर्न सस्टेनेबल ग्रोथ टू द कंट्रीज इकोनॉमी एंड इंप्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ध्यान दीजिएगा, यहां पर ये वाला जो पूरा का पूरा प्लान था ये असल में कुल मिला के 3 साल तक चलने वाला था, यानी कि जुलाई 2019 से शुरू होते होते ये वाला प्लान आपका जुलाई 2022 तक चलने वाला था। लेकिन जून 2021 से लेकर अभी तक अगस्त 2021 तक किसी प्रकार की कोई बातचीत नहीं हुई और अक्टूबर में आकर फाइनली पाकिस्तान ने सोचा कि अब हमें बातचीत करने की कोशिश करनी चाहिए। आप यहां पे देख सकते हैं, फ्रॉम जून टू अगस्त देयर वर नो सीरियस डिस्कशंस बिटवीन द टू साइड्स, जिसके चलते यहां पे स्थिति काफी ज्यादा बिगड़ चुकी थी। इसी के चलते पाकिस्तान अब फाइनली जा पहुंचा है आईएमएफ के पास कि जी हमें वो $6 बिलियन का जो लोन पैकेज है उसको एक बार फिर से पुनर्जीवित किया जाए और हमें वो पैसा दिया जाए। अगर ये यहां पे डील फाइनल हो जाती है, अगर आईएमएफ पाकिस्तान की बात को मान जाता है, तो पाकिस्तान को इमीडिएट डिसबर्समेंट करवाई जाएगी $1 बिलियन की बाय दी आईएमएफ, जिसके चलते पाकिस्तान अपनी स्थिति को थोड़ा सा बेहतर कर पाएगा। बात करेंगे कि क्या वाकई में आईएमएफ पैसा देने के लिए इंटरेस्टेड है या नहीं, लेकिन उसके पहले बात कर लेते हैं कि असल में पाकिस्तान यहां तक पहुंचा कैसे। देखिए दोस्तों, पाकिस्तान की इकोनॉमी की हालत को समझना थोड़ा सा हमारे लिए क्रूशियल बन जाता है बिकॉज ऑफ 2 इंपॉर्टेंट रीजंस। पहला तो चाइना है और दूसरा अफगानिस्तान है। कुछ कारण पाकिस्तान के इंटरनल भी हैं, लेकिन चाइना अफगानिस्तान वाले कारण कहीं ना कहीं इंडिया के ऊपर भी एक इंपैक्ट डालते हैं। अगर हम देखें पाकिस्तान का जो ग्रॉस फाइनेंसिंग नीड्स हैं उसकी असेसमेंट करने पे ये मालूम पड़ता है कि इस साल का जो जुलाई और अगस्त के बीच में चल रहा करंट अकाउंट का डेफिसिट था वो 373% को भी क्रॉस कर चुका था एज कंपेयर टू द सेम पीरियड ऑफ द लास्ट ईयर। यानी कि 2020 में पाकिस्तान की हालत इतनी खराब नहीं थी जितनी खराब हालत पाकिस्तान की 2020 में हो चुकी है। आप यहां पे देख सकते हैं, Pakistan's current account deficit nosedive 76% to $50 million in February। इतना ज्यादा CAD पाकिस्तान ने आज तक नहीं देखा था। केवल इतना ही नहीं, पाकिस्तान की जो आर्थिक हालात हैं वो इतने खराब हो चुके हैं कि पाकिस्तान में अब एफडीआई को भी कोई करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। पाकिस्तान के एफडीआई की भी जो दरें हैं वो काफ़ी ज़्यादा गिर चुकी हैं।
प्रतिशत से भी ज्यादा गिरावट यहां देखने को मिली है। पिछले 9 महीने की बात है, ये खबर आपके सामने अप्रैल 2021 की हम लोग पेश कर रहे हैं। इसके अलावा पाकिस्तान का जो ऑल वेदर फ्रेंड चाइना है, चाइना ने भी यहां पे पाकिस्तान को किसी प्रकार का और लोन देने से या फिर इनके लोन को माफ करने से इनकार कर दिया है। बैंकरप्ट पाकिस्तान's debt problem seems to be escalating as its all-weather ally China has declined to restructure $3 billion in liabilities। इसके चलते पाकिस्तान का, आपको बता दूं, काफी सारा लोन तो एक्चुअली चाइना से ही लिया हुआ है अंडर दी ओवर एम्बिशियस सीपेक प्रोजेक्ट, जिसके चलते आज पाकिस्तान इन्हीं लोन्स के अंदर दब चुका है। ये सारी की सारी खबरें मैं आपको इसी साल की दिखा रहा हूं, विच गोज ऑन टू शो कि पाकिस्तान की इकोनॉमी 2021 में काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स में चल रही है। इसके बाद अफगानिस्तान में जो फिलहाल स्थिति चल रही है, तालिबान ने टेक ओवर कर लिया है, उसके चलते ये भी कहा जा रहा है कि ये वाला जो क्राइसिस है ये कहीं ना कहीं स्पिल ओवर इफेक्ट इसका हो सकता है, जिसके चलते पाकिस्तान की इकोनॉमी के ऊपर इसका नेगेटिव इंपैक्ट आ सकता है। हम लोग ऑलरेडी देख रहे हैं कई सारे टेररिस्ट ग्रुप्स हैं जो कि पाकिस्तान ने ही जिनको जन्म दिया और आज वो पाकिस्तान की ही स्टेट के खिलाफ काम कर रही हैं। तो कहीं ना कहीं ये वाले भी कुछ ना कुछ कारण हैं जो कि पाकिस्तान की इकोनॉमी को श्रिंक करवा रहे हैं। इसके बाद आपने सुना होगा कि पाकिस्तान के ऊपर एक नया प्रोग्राम शुरू किया गया था यूएस के अंदर, जिसमें कि ये चीज ट्विटर पे भी ट्रेंड कर रही थी, सैंक्शन पाकिस्तान बाय यूएसए। और जब ये चीज ट्रेंडिंग कर रही थी तो पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट में भी भारी गिरावट देखने को मिली थी। ये खबर दोस्तों अभी जस्ट थोड़े दिन पहले की है। 29 सितंबर पाकिस्तान स्टॉक्स वर फॉलिंग, रुपी हिट्स अ रिकॉर्ड लो ऑन कंसर्न्स अबाउट यूएस सैंक्शंस। ऐसा कहा जा रहा था कि यूएस पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शंस लगा सकता है बिकॉज पाकिस्तान कहीं ना कहीं तालिबान को सपोर्ट कर रहा है। बिकॉज ऑफ ऑल दीज रीजंस एंड बिकॉज क्योंकि यहां पे कई सारे ग्लोबल फैक्टर्स भी पाकिस्तान की इकोनॉमी को यहां पे निर्भर करवा रहे थे, निर्धारित करवा रहे थे, इसी के चलते पाकिस्तान की जो आर्थिक स्थिति है वो काफी ज्यादा डामाडोल हो चुकी है। कमिंग टू कि क्या आईएमएफ इस स्थिति में पाकिस्तान की हेल्प करेगा। दोस्तों आईएमएफ से जब पहली बार पाकिस्तान ने बात करी तो आईएमएफ ने ज्यादा रुचि यहां पर नहीं दिखाई। इट हैज नॉट येट शोन इट्स विलिंगनेस। इन्होंने कहा कि हम 13 से 15 अक्टूबर के बीच में वर्चुअल मीटिंग्स तो करेंगे, लेकिन इन्होंने कुछ प्रॉपर डेट यहां पे नहीं बताई है। इसीलिए शेड्यूल ऑफ द पॉलिसी लेवल टॉक्स स्टिल रिमेन्स टेंटेटिव, यानी कि कुछ सर्टन नहीं है कि क्या वाकई में कुछ होने वाला भी है या फिर नहीं होने वाला है। अगर बात करें पाकिस्तान की जो एम्बेसी है वॉशिंगटन में, वो काफी कोशिश कर रही है कि हम लोग आईएमएफ की टॉप मैनेजमेंट से कुछ पक्की तारीख यहां से ले सकें, लेकिन आईएमएफ अभी तक किसी प्रकार की डेट को यहां पे फाइनलाइज नहीं किया है। इसके अलावा आईएमएफ के यहां पे अधिकारियों ने यह बोल दिया है कि इवन दो अगर बातचीत शुरू होगी उस केस में भी हम लोग पाकिस्तान के ऊपर काफी सारे कंडीशंस, काफी सारी शर्तें लगाने वाले हैं। इन्होंने साफ साफ बोल दिया है कि पाकिस्तान की सरकार को जो इलेक्ट्रिसिटी के प्राइसेस हैं उनको डेफिनेटली बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि ये काफी टाइम से कम चल रहे हैं। साथ ही में आईएमएफ ने यह भी कहा है कि फिस्कल और मॉनेटरी टाइटनिंग पॉलिसीज भी हमको यहां पर देखनी पड़ेंगी, जो कि पाकिस्तान को अडॉप्ट करनी पड़ेंगी टू रिवर्स द इंक्रीज इन पब्लिक डेट एंड द एक्सटर्नल सेक्टर स्टेबिलिटी। अगर ये चीजें पाकिस्तान करता है तब जाके शायद आईएमएफ इन चीजों को यहां पे नया लोन डिस्पर्स कर सकता है। देखना बाकी है कि क्या वाकई में ये चीजें होती हैं नहीं होती हैं। बल्कि पाकिस्तान तो यहां पे ये चाह रहा है कि जो स्कीम सितंबर 2022 को खत्म होने वाली थी वो वाली स्कीम अब आगे जाकर 2024 तक चलाई जाए। और इतना ही नहीं, इन्होंने ये भी कहा है कि इनको 6 बिलियन के साथ साथ $4 बिलियन लोन भी और एक्स्ट्रा चाहिए पड़ेगा। ये सारी की सारी चीजें सामने आ रही हैं। पाकिस्तान की सरकार बेसिकली इकोनॉमिक क्राइसिस को मैनेज करने के लिए चीजें करवा रही है। व्हाट एग्जैक्टली हैपन विल रिमेन टू बी सीन, और जैसे ही कोई डेवलपमेंट आती है आपके सामने हम लोग पेश करेंगे। जाने से पहले बताना चाहूंगा कि अनअकैडमी का रिजल्ट इस बार काफी शानदार रहा है दोस्तों। 170 से भी ज्यादा अनअकैडमी लर्नर्स ने अनअकैडमी की हेल्प से इस एग्जामिनेशन को क्रैक किया है। अगर आप भी अपनी तैयारी शुरू करना चाहते हैं, ध्यान रखिए मेरा कोड यूज कर सकते हैं अनि यूपीएससी, जिसके चलते आप प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन को ले सकते हैं, जिसमें कि आपको ये सारे के सारे बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। मेरी पर्सनल गाइडेंस, व्हाट्सएप ग्रुप में एडिशन और 20 बुक्स आपके घर तक पहुंचाई जाएंगी। इतना ही नहीं, कई सारे स्पेशल बैचेस शुरू होने वाले हैं 13 अक्टूबर से और 18 अक्टूबर से, और मेरे द्वारा भी आपको ये वाली ऑफरिंग्स प्रोवाइड करवाई जाएंगी। कॉम्बैट में हिस्सा लेना बिल्कुल ना भूलें यूजिंग माय कोड अनि यूपीएससी, जिसके चलते आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है। एंड ऑल्सो अवर फ्री टेस्ट सीरीज इज ऑल्सो अवेलेबल। थैंक यू फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।